हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा संस्कृत का सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। कल मैंने आपको जो है संस्कृत के 2 सरलार्थ कराए थे, तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे सुभाषितानी, जिसमें मैंने आपको 2 सरलार्थ करा दिए थे। तो आज हम थर्ड जो है स्टैंजा से शुरू करेंगे। थर्ड स्टैंजा देखिए हमारा क्या कह रहा है, तो शुरू करते हैं। थर्ड स्टैंजा। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म है। लुब्धस्य मीन्स लोभी मनुष्य का, जो लालची लोग होते हैं, लोभी कंजूस होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। लुब्धस्य नश्यतः यशः पिशुनस्य। लुब्धस्य नश्यता मीन्स लोभी मनुष्य का, नश्यति मीन्स नष्ट हो जाता है, यश मीन्स यश, जो उसका लोभी मनुष्य का यश होता है वो नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मीन्स चुगलखोर, जो दूसरों की चुगली करते हैं, चुगलखोर मनुष्य का। मैत्री मीन्स मित्रता, जो चुगलखोर मनुष्य होते हैं उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म। नष्ट क्रियस्य मीन्स नष्ट हो जाता है। कुलमर्थ परस्य, जो कुल का, उसका कुलमर्थ परस्य मीन्स उस लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। और जो है नष्ट क्रियस्य मीन्स क्रिया नष्ट हो जाती है, किसकी? जो कुलमर्थ परस्य होता है, जो धर्मपरायण नहीं करते हैं, उनका क्या हो जाता है? कुल भी नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इन ऊपर वाली 2 लाइनों में हमने क्या पढ़ा? लुब्धस्य नश्यतः यशः, लोभी मनुष्य का जो है यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, और जो क्रिया नहीं करते, जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है, उसका क्या होता है? उसका कुल, उसका धर्म, उसका धनपरायण, मतलब धनपरायण का मतलब जो उसके पास जमा पूंजी है, जब वो काम ही नहीं करेगा, जब वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो एट लास्ट क्या होगा? उसके पास जो पैसा है वो क्या हो जाएगा? लास्ट में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्या फलम वयस्निन। विद्या फलम वयस्निन, वयस्निन क्या होता है? बुरी लत वालों का। विद्या फलम वयस्निन कृपणस्य, जो कंजूस होते हैं। कृपणस्य कौन है? जो कंजूस होते हैं। बुरी लत वालों की विद्या नष्ट हो जाती है। कंजूस लोग, कृपणस्य कंजूस लोग का सौख्य मीन्स सुख, जो चैन है, जो आराम है, वो नष्ट हो जाता है। बुरी लत वालों की विद्या नष्ट हो जाती है, और जो कंजूस लोग होते हैं उनका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। राज्यम मीन्स राज्य, परमर्थ सचिवस्य मीन्स जो परमादि प्रवृत्ति वाले मंत्री होते हैं, नराधिपस्य राजा के, जो राजा के परमादि प्रवृत्ति वाले जो मंत्री होते हैं। परमादि प्रवृत्ति मीन्स कि राजा के ऐसे मंत्री जो प्रजा की भलाई के बारे में ना सोचे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, प्रजा के हितैषी मंत्री नहीं होते। तो ऐसा राजा जिसके मंत्री प्रजा के हितैषी नहीं हैं, उसका क्या हो जाता है? राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार रिमाइंड करा रही हूँ, लुब्धस्य नश्यति, लोभी मनुष्य का नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? यश। यहीं से देखो 1 वर्ड के क्वेश्चंस निकल जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना। लुब्धस्य नश्यतः, लोभी मनुष्य का नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? यश। पिशुनस्य, पिशुनस्य मीन्स जो चुगलखोर होता है, उसको क्या नष्ट हो जाता है? मित्रता। और नष्ट क्रिया से कुलमर्थ परस्य धर्म है, उसकी जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है, मतलब जो काम नहीं करता, काम करने के लिए तैयार नहीं है, पूरा दिन जो है बस आराम करता रहता है, उसका क्या क्या नष्ट हो जाता है? उसका कुल, उसका धर्म, और उसका जो धनपरायण होता है, वो सब क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। विद्या फलम वयस्निन, विद्या फलम वयस्निन मीन्स क्या होगा यहाँ पर? बुरी लत वालों की विद्या नष्ट हो जाती है।
कंजूस लोगों का सुख नष्ट हो जाता है, और राजा के मंत्री जो प्रजा की भलाई के बारे में नहीं सोचते, उस राजा का क्या हो जाता है, राज्य नष्ट हो जाता है। क्लियर है। तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है, एक तो आपको सबसे पहले, कल भी बताया था, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रतीक लिखोगे। प्रतीक में क्या होता है, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन लिखते हैं। सबसे पहले जैसे इसका प्रतीक आप लुक दस्ते से शुरू करोगे, बीच में ऐसे ऐसे डॉट करके लास्ट में क्या लिखोगे, नराधि पश्य। सेकंड आप क्या लिखोगे, प्रसंग व संदर्भ। सेकंड में आपको क्या शुरू करना है, प्रसंग व संदर्भ। थर्ड आप क्या लिखोगे, यहाँ पर सरलार्थ। थर्ड में आपको क्या लिखना है, सरलार्थ। एंड फोर्थ पे आप क्या लिखोगे, शब्दार्थ। शब्दार्थ तो आपको दिख ही रहे होंगे यहाँ पे, शब्दार्थ यहाँ से लिख लेना। और एक बात, मैं इसकी पिक्चर नहीं सेंड करूंगी आपको जो है यहीं से खुद से जो है इसके सरलार्थ की पिक्चर आपके पास नहीं आएगी, आपको खुद यहीं से आपने समझा है, अपने आप अपनी लैंग्वेज में जो है आप कन्वर्ट करके इसका सरलार्थ लिखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा करते हैं। दिस इज अवर फोर्थ स्टैंजा। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकाशो। पीत्वा मीन्स पीकर, रसम मीन्स रस, तु कटुकम मधुरम समान मीन्स जो माधुर्यमेव मधुर रस, जनयेत पैदा करती हैं, मधुमक्षी को जो मधुमक्खियाँ होती हैं। क्या कहना चाहता है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, वो मीठा रस पिए या कड़वा रस पिए, वो अंत में क्या करती हैं, सबको मधुर रस, मीठा रस ही प्रदान करती हैं। कहने का क्या मतलब है कि कड़वा हो रस या फिर मीठा हो, मधुमक्खी हमेशा कैसा जूस, कैसा शहद बनाते हैं ना मधुमक्खियाँ, वो टेस्ट में कैसा लगता है, मीठा। तो मधुमक्खियाँ मीठा रस पिए या फिर कड़वा, वो एट लास्ट कैसा देंगी, मधुर रस ही प्राणियों को, लोगों को प्रदान करती हैं। ये तो बिल्कुल इसी की तरह होगा जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। संतस्थतेव सम सज्जनम दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। संतस्तेव सम सज्जनम दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। संतस्थ में जो संत लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, सम सज्जन दुर्जना नाम, वो क्या करते हैं, सज्जन लोग हो या फिर दुर्जन लोग हो, उन दोनों की बातें, श्रुत्वा मीन्स सुनते हैं, वचन मीन्स बातें। जो संत लोग होते हैं वो सज्जन और दुर्जन दोनों के वचन, दोनों की बातें सम मीन्स समान रूप से सुनते हैं। मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, और अंत में वो क्या करते हैं, मधुर और सुंदर वचन का रस ही निर्माण करते हैं। कहने का मतलब संत लोगों के साथ चाहे कोई दुर्जन इंसान बात करे या सज्जन इंसान, वो हमेशा अपनी मीठी वाणी से हमेशा सुंदर वचन ही बोलते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो किसी का भी बुरा नहीं चाहते, उनके लिए सज्जन और दुर्जन दोनों लोग क्या हैं, एक समान हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रतीक लिखोगे। प्रतीक लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, प्रसंग व संदर्भ, उसके बाद आप लिखोगे शब्दार्थ, और लास्ट में पहले आप प्रतीक लिखोगे, फिर आप प्रसंग और संदर्भ लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे सरलार्थ, एंड लास्ट में आपने क्या लिखना है, शब्दार्थ। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है वो है फिफ्थ। विहाय पौरुषम यो ही देव मेवा बलंबते प्रसादः सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वैसा। विहाय मीन्स छोड़कर, पौरुषम मीन्स परिश्रम को, देव मेवा बलंबते, देव यहाँ पे देखो संधि हो रही है देव और मेवा की, मतलब देवम, देवम मीन्स जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, अवलंबते मीन्स बैठे रहते हैं, आश्रय लेते हैं। प्रसादः सिंहवतः तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वैसा। यहाँ पे कह रहा है ये कि जो मनुष्य पौरुषम मीन्स परिश्रम को छोड़कर क्या करते हैं, भाग्य के भरोसे, देवम भाग्य के भरोसे
बैठे रहते हैं, भाग्य का आसरा लेते हैं। वे क्या है? निश्चित रूप से वे महल के सिंह के समान है। वे निश्चित रूप से क्या है? महल का जो शेर होता है उस शेर के समान है। क्यों है वो शेर के समान? अब देखो इसने यहाँ पे बोला है कि ऐसे लोग हैं जो काम तो करेंगे नहीं, मीन्स वो क्या सोचेंगे कि मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, लेकिन वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे लोग क्या हैं? रहेंगे तो बिल्कुल ऐशो आराम से, एक तरीके से आराम से बिल्कुल लेट रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आराम कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्या है, वो तो एक समझ लो वो तो महल में बैठे हुए एक शेर की भांति हो गए कि नाम तो उसका शेर है लेकिन वो किसी को डरा नहीं पा रहा। ऐसे ही रह तो वो रहा है महल में लेकिन वो किसी भी काम का नहीं है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे रहते हैं उनका भाग्य क्या हो जाता है? दुर्भाग्य में बदल जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आपने क्या करना है? सबसे पहले प्रतीक, उसके बाद प्रसंग व संदर्भ, थर्ड में आप लिखोगे सरलार्थ और फोर्थ पे आपने लिखना है शब्दार्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुष्प पत्र फलच छाया मूल वलकल दारुबी धन्या महिरुहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिन। पुष्प मीन्स पत्ते, पुष्प मीन्स फूल, पत्र मीन्स पत्ते, फल मीन्स फल सबको पता है फ्रूट्स, छाया च मीन्स और, छाया मीन्स जो छाया पेड़ के नीचे छाया मिलती है हमें, मूल मीन्स जड़, वलकल मीन्स छाल एंड दारूबी मीन्स लकड़ी। धन्या महिरुहा, महिरुहा किसको बोलते हैं हम? वृक्ष को। ये शाम विमुख, विमुख का मतलब निराश होकर, यान्ति मीन्स जाते हैं, नाथिन मीन्स यहाँ पे संधि हो रही है नार्थिन, यहाँ पर संधि हो रही है नार्थिन, ये रै है ना ऊपर छोटा सा, तो यहाँ पर संधि हुई है किसकी? नार्थिन की। तो यहाँ पे क्या कहा गया है इस श्लोक में कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी के कारण ये जो महिरुआ है, ये जो वृक्ष है, ये धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इन वृक्ष के पास जाएगा वो कभी भी विमुख होकर, कभी भी वो निराश होकर नहीं लौटता। क्यों नहीं लौटेगा? और भी कुछ पेड़ करे या ना करे, छाया जरूर देगा, और भी कुछ नहीं है वो हमें लकड़ी जरूर देगा, वो हमें छाल जरूर देगा। मीन्स पेड़ हमेशा, चाहे उसके पास कोई सज्जन जाए, उसके पास कोई दुर्जन जाए, उसके पास कोई बड़ा जाए छोटा जाए, तो पेड़ क्या करते हैं? हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर प्रदान करेंगे। पेड़ के पास से कोई भी निराश होकर, विमुख होकर नहीं लौटता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा। चिंतानीया ही विपदाम आदा देव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीपते वहीननम ग्रहे। क्या कहना चाह रहा है? चिंतनीय मीन्स, चिंतनीय क्या होता है? सोचना चाहिए। ही विपदानम, विपदा, विपदा क्या होती है? आप शब्दार्थ आप पर्यायवाची लर्न करते हो, संकट, जो विपत्ति आती है, विपदा मीन्स विपत्ति। आदा देव प्रतिक्रिया, आदो मीन्स प्रारंभ में, प्रतिक्रिया मीन्स उपाय। चिंता के प्रारंभ में ही क्या करना चाहिए? उसका उपाय खोज लेना चाहिए। जैसे कोई भी चिंता आपके सामने आ जाए तो आपको आज ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। सोचना तो शुरू कीजिए, उपाय होगा या नहीं होगा बात अलग है, कम से कम आज सोचना तो शुरू कीजिए। सेकंड है न कूप खननम युक्ता वही नना प्रदीपते वही नना ग्रहे। न कूप खननम, कूप मीन्स क्या होता है? कुआ, खननम मीन्स खोदना, युक्तम प्रदीपते, प्रदीपते मीन्स जलना, वही ननम मीन्स अग्नि से, ग्रहे मीन्स घर। घर जब अग्नि से जल जाए उसके बाद कुआ खोदने से कोई लाभ नहीं है। अगर आग लग गई घर में, उसके बाद आप आग बुझाने के लिए कुआं अगर खोदोगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। तो इसीलिए जब भी कोई विपत्ति आए उसकी स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना चाहिए? उसका उपाय खोज लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये जो है आपको लर्न भी करना है और आपको राइट भी करना है। ओके, थैंक यू।